कभी सोचा है कि इंटरनेट पर जो करीब 2 अरब वेबसाइट्स हैं, उनमें से 90% का असल में क्या हाल है? जी हाँ, उनमें से ज्यादातर या तो इनएक्टिव हैं, मतलब उन पर कोई काम नहीं होता, या उन्हें बनाकर छोड़ दिया गया है, या फिर वो इतनी बुरी तरह से बनी है कि बस पूछिए मत। धीमी, कंफ्यूजिंग या बस टूटी हुई। और ये एक बहुत बड़ी डिजिटल प्रॉब्लम है। तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल कबाड़ के बीच कोई एक अकेला इंसान शुरू से लेकर आखिर तक एक पूरी फंक्शनल और सच में काम की वेब एप्लीकेशन आखिर कैसे बना सकता है? और इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही खास रोल में, जिसे हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर। सोचिए, एक डिजिटल आर्किटेक्ट की तरह जो पूरी इमारत खुद डिजाइन भी करता है और बनाता भी है। चलिए आज इसी ब्लूप्रिंट को, इसी पूरी रूपरेखा को जरा गौर से समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे कि फुल स्टैक में मौके क्या हैं। फिर हम फ्रंट एंड को समझेंगे, यानी वो हिस्सा जो हमें दिखता है। उसके बाद चलेंगे बैक एंड की तरफ, जो एप्लीकेशन का इंजन रूम है। फिर डेटाबेस और डिप्लॉयमेंट की बात करेंगे। और हाँ, आखिरी में आपके लिए एक पूरा डेवलपर रोड मैप भी होगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला पड़ाव, द फुल स्टैक अपॉर्चुनिटी। मतलब ये जो डिजिटल आर्किटेक्ट है, इसकी इतनी डिमांड आखिर है क्यों? तो सीधी सी भाषा में एक फुल स्टैक डेवलपर वो इंसान है जो पूरी वेब एप्लीकेशन को एंड टू एंड बना सकता है। मतलब वो हिस्सा भी जो यूजर को दिखता है, जिसे हम फ्रंट एंड कहते हैं, और पर्दे के पीछे का सारा लॉजिक, सारा दिमाग, जिसे हम बैक एंड कहते हैं। अब जरा आंकड़ों पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये बहुत कुछ बताते हैं। देखिए, अभी 10,000 से ज्यादा एक्टिव जॉब्स हैं इस फील्ड में। और सिर्फ इतना ही नहीं, अनुमान है कि 2032 तक इसमें 16% की ग्रोथ होगी। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक ऐसा करियर है जो लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसमें मौके ही मौके हैं। तो ठीक है, डिमांड तो बहुत है, पर ये आर्किटेक्चर काम कैसे करता है? चलिए इसके पहले हिस्से को समझते हैं। दूसरा भाग, द फ्रंट एंड, यानी यूजर एक्सपीरियंस को बनाना। ये वो सब कुछ है जो एक यूजर अपनी स्क्रीन पर देखता है, जिसके साथ वो इंटरैक्ट करता है। इसे समझने के लिए इसे एक इंसान के शरीर की तरह सोचिए। HTML हो गया उसका कंकाल, जो पूरा स्ट्रक्चर देता है। CSS हो गई उसकी स्किन, उसके कपड़े, मतलब स्टाइल। और जावास्क्रिप्ट वो है उसका दिमाग और मसल्स, जो उसे चलने फिरने और काम करने की ताकत देता है, मतलब इंटरैक्टिविटी। अब इस काम को और तेजी से और बेहतर तरीके से करने के लिए डेवलपर्स कुछ टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम फ्रेमवर्क्स कहते हैं, जैसे रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js। और अगर कोई अभी शुरू कर रहा है, तो रिएक्ट एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये इस्तेमाल करने में काफ़ी आसान है और इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, मतलब मदद के लिए बहुत लोग हैं। ठीक है, तो वेबसाइट सुंदर दिख रही है, बटन काम कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई यूजर ऐड टू कार्ट या लॉगिन बटन पर क्लिक करता है, तो असल में होता क्या है? वो सारी जानकारी वो जाती कहाँ है? और बस यहीं पर एंट्री होती है बैक एंड की, हमारा तीसरा हिस्सा, द बैक एंड, यानी एप्लीकेशन का इंजन रूम। ये वो हिस्सा है जो दिखता नहीं, पर सारा भारी काम यही करता है। ये वो छिपी हुई मशीनरी है जो सब कुछ चलाती है। तो बैकएंड क्या है? ये सर्वर पर चलने वाला लॉजिक है। जब आप लॉगिन करते हैं, तो ये चेक करता है कि आपका पासवर्ड सही है या नहीं। जब आप कुछ खरीदते हैं, तो ये उस डेटा को प्रोसेस करता है। ये डेटाबेस से बात करता है। संक्षेप में, यही वो चीज़ है जो एप्लीकेशन को सिर्फ एक सुंदर चेहरे से ज़्यादा एक काम करने वाला टूल बनाती है। बैकएंड बनाने के लिए भी कई टेक्नोलॉजीज हैं, जैसे कि Node.js, पाइथन, जावा और भी बहुत कुछ। और यहाँ एक मज़ेदार बात है, अगर आपको फ्रंट एंड वाला जावास्क्रिप्ट आता है, तो Node.js से शुरू करना एक बहुत स्मार्ट मूव है। क्यों? क्योंकि आप एक ही भाषा का इस्तेमाल करके फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों बना सकते हैं। सीखना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, डेटाबेस। इसे आप एप्लीकेशन की याददाश्त, उसकी मेमोरी समझ सकते हैं। यहीं पर सारी जरूरी जानकारी स्टोर की जाती है। सोचिए, कोई नया यूजर साइन अप करता है या कोई पुराना यूजर कोई ऑर्डर देता है, तो ये सारी जानकारी कहीं तो रखनी पड़ेगी ना, ताकि बाद में याद रहे। बस यही काम है डेटाबेस का। ये एप्लीकेशन का परमानेंट मेमोरी बैंक है। मोटे तौर पर डेटाबेस दो तरह के होते हैं, SQL और NoSQL। SQL डेटाबेस में जानकारी बहुत व्यवस्थित तरीके से टेबल्स में रखी जाती है, जैसे एक एक्सेल शीट में। ये उन एप्लीकेशंस के लिए बेहतरीन है जहां डेटा के बीच में कॉम्प्लेक्स रिश्ते हों, जैसे कि एक ई-कॉमर्स स्टोर के यूजर्स और उनके ऑर्डर्स। दूसरी तरफ है NoSQL,
जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। ये बड़ी मात्रा में ऐसे डेटा के लिए अच्छा है जिसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर ना हो, जैसे कि किसी सोशल मीडिया की फीड। तो हमारी डिजिटल बिल्डिंग का ढांचा तैयार है, पेंट हो गया है, अंदर की मशीनरी भी लग गई है और मेमोरी भी है। अब क्या? अब आता है पांचवां और आखिरी स्टेप, डिप्लॉयमेंट। मतलब अब इसे दुनिया के सामने लाने का समय है। डिप्लॉयमेंट सीधी भाषा में वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने बनाए हुए कोड को लेते हैं और उसे एक पावरफुल कंप्यूटर यानी सर्वर पर डाल देते हैं ताकि ये लाइव हो जाए और इंटरनेट के जरिए कोई भी कहीं से भी इसे इस्तेमाल कर सके। और इस प्रोसेस में भी कुछ बहुत ज़रूरी टूल्स लगते हैं, जैसे गिट और गिटहब, जो आपके कोड में किए गए हर बदलाव का हिसाब रखते हैं। फिर वर्सेल और नेटलिफाई जैसी सर्विसेज हैं जो आपके फ्रंट एंड को होस्ट करती हैं, और AWS या अजोर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स आपके बैक एंड को संभालते हैं। और जब आपकी एप्लीकेशन पॉपुलर हो जाती है और ट्रैफिक बढ़ जाता है, तब डॉकर और क्यूबनेट्स जैसे टूल्स आते हैं जो सब कुछ स्मूथली चलाते रहते हैं। तो अब जब हमने पूरा ब्लूप्रिंट समझ लिया है, तो सवाल आता है कि ये डिजिटल आर्किटेक्ट बना कैसे जाए। तो चलिए अब बात करते हैं आपके अपने डेवलपर रोडमैप की। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझनी होगी। ज़्यादातर नए लोग क्या गलती करते हैं? वो सीखने के एक कभी न खत्म होने वाले लूप में फंस जाते हैं, एक कोर्स के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, लेकिन असल में कुछ बनाते नहीं हैं। याद रखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है बनाना, सिर्फ सीखते रहना नहीं। तो एक सीधा साधा रोड मैप क्या हो सकता है? स्टेप 1, अपनी नींव मजबूत करें, मतलब HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में मास्टर बने। स्टेप 2, एक स्टैक चुनें, जैसे कि मर्न स्टैक, जो कि MongoDB, एक्सप्रेस, रिएक्ट और Node.js का एक बहुत पॉपुलर कॉम्बिनेशन है। स्टेप 3 और सबसे ज़रूरी, असली प्रोजेक्ट्स बनाएं। स्टेप 4, गिट सीखें ताकि आप अपने कोड को मैनेज कर सकें। स्टेप 5, डिप्लॉयमेंट को समझें। और आखिर में APIs के बारे में जानें ताकि आपकी एप्लीकेशन दूसरी सर्विसेज से बात कर सकें। और डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स को भी समझें ताकि आप बेहतर कोड लिख सकें। तो जैसा हमने शुरू में कहा था, इंटरनेट टूटी फूटी अधूरी डिजिटल इमारतों से भरा पड़ा है। अब जब ब्लूप्रिंट आपके सामने है, तो एक डिजिटल आर्किटेक्ट के तौर पर आप सबसे पहले क्या बनाना चाहेंगे?